हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दी में अपना रख रखाव अच्छे से कर रहे होंगे। तो जी, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 5 बजे, 5 या फिर 5:15 का टाइम है ये। और जी, अभी मैं कर रही हूँ, सिवाय सोया हुआ था तो मैंने कहा थोड़ा मिर्ची का काम था। मैंने कहा क्योंकि मिर्ची का काम करने के बाद मैं उसको संभालती तो उसको मिर्ची लगे थी और मुझे काफ़ी मिर्ची काटनी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये समय ठीक समझा, तो मैंने कहा यही काम कर लिया जाए। तो जी, इधर मैं मिर्चियों को पहले 2-3 पानियों में अच्छी तरह से वॉश करके उनको और जाली में डाल दूँगी ताकि उनका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इनको अच्छे से धोने के बाद एक अच्छे से सूती कपड़े में मैं इनको पोंछ दूँगी, क्योंकि इस छत पे धूप तो आती ही नहीं है जो किसी चीज़ में धूप लगाएं। तो मैं इसको बस कपड़े से पोंछ के जो इसका पानी होगा वो कपड़े से साफ़ हो जाएगा सारा। उसके बाद मैं इनको कट करूँगी, चीरा लगाऊँगी। डंठल मैंने इसके पहले ही तोड़ दिए थे, तोड़ने के बाद ही फिर मैंने इनको धोया है, क्योंकि उसके बाद फिर तोड़ती तो ठीक नहीं था। तो जी, बस यहाँ पे मैंने इनको धो लिया और चलो चलते हैं। और मैंने ये थोड़ी अभी अच्छी मिल गई थी मिर्ची, हल्की, इतनी पतली भी नहीं है और इतनी मोटी भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये तीखी ज़्यादा है। तो मैं इनके जो भी एक्स्ट्रा बीज होंगे ना वो काटते पे ही निकाल दूँगी, ताकि जैसे बीज होते हैं तो ज़्यादा तीखी लगती हैं और बीज ना हो तो उतनी तीखी नहीं लगती हैं। तो मैं बीज वगैरह जो भी है ना इनके निकाल दूँगी। तो फिर उसके बाद मतलब काटने लग गई थी मैं इनको। यही देखिए, अब मैं पोंछूंगी इनको और फिर मैं काटूंगी। और बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, नब्या बैठ गई थी मेरे पास। मैं उसको बार बार बोल रही थी कि बेटा यहाँ से हट जाओ क्योंकि मिर्ची है, लग जाएगी आपको। लेकिन बच्चे कहाँ मानते प्यार से। और सिवाय भी उठ गया था, जैसे उसकी बहनें आई वैसे वो भी उठ गया। तो मैंने उस आराध्या को बोला, मैंने कहा बेटा थोड़ी देर संभाल ले, क्योंकि राशि से मैंने अपने लिए चाय बनवाई थी। अब आप बोलेंगे राशि चाय बना लेती है, तो जी हाँ, राशि चाय बना लेती है। वो मेरे लिए चाय बना के लाई थी, बना रही थी और मैं बार बार उसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी मम्मी कैसे क्या करूँगी, मतलब पूछ रही थी कि इतनी सारी मिर्चियों का अब क्या करने वाली हो। तो मैं उसको बता रही थी कि मैं इसका अपने लिए अचार बनाऊँगी, क्योंकि और तो कोई खाएगा नहीं, मैं ही खाऊँगी और थोड़ा बहुत खाएंगे तो राशि के पापा, वरना मिर्ची का अचार वो लोग खाते नहीं, वो खाते हैं मोटी मिर्ची का अचार। तो ये देखिए, जैसे उठा वो और उसको कपड़े पहनाने के लिए अंदर पकड़ रही थी, उसको पकड़ में नहीं आ रहा था वो, और मैं उसको छू नहीं रही थी क्योंकि मेरे काफ़ी हाथों में मिर्ची मिर्ची हो गई थी, इसलिए मैंने उसको छुआ नहीं। मैंने कहा आप ही लोग संभालो इसको अभी। और ये इधर मैं थोड़ा सा ये, अभी आप सोचेंगे ये क्या करने लग गई, तो ये है जी अलसी। आप सभी जानते होंगे अलसी के बारे में। तो मैं इस अलसी को थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको पीसूँगी। और क्योंकि राशि के पापा की तबीयत सर्दी सर्दी, उनको थोड़ा ठंड ज़्यादा रहती है, तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं अलसी का पाउडर है या फिर जैसे बादाम वगैरह हैं, जो गरम गरम चीज़ें होती हैं ना वो खाते पीते रहते हैं, क्योंकि और कुछ तो लेते नहीं हम लोग, चिकन वगैरह या फिर ऐसे अंडे वगैरह, ये चीज़ तो कुछ लेते नहीं। तो इसलिए फिर ये अलसी है और सौंठ का पाउडर है, ये सब चीज़ें जो गरम गरम चीज़ें होती हैं वो राशि के पापा अपना करते रहते हैं। उनकी तबीयत थोड़ा शुरू से ही ठीक नहीं रहती, तो इसीलिए मैं ये उनका इंतज़ाम कर रही थी। और इसी के साथ साथ मैं इसका मसाला भी भून दूँगी, जिसमें है काली मिर्च है, अजवाइन है और काली राई है, किसका मतलब सरसों, और सौंफ और धनिया। ये 4-5 चीज़ें हैं। इन सबको मैं अलग अलग इन 3 को एक साथ भून के और बाकी सबको एक अलग अलग भूनूंगी। तो जी बस इनको भूनने के बाद फिर जब तक ये ठंडे होंगे, क्योंकि गरम गरम तो मसाला पीसा नहीं जाएगा, तो मैं नीचे मिक्सी मांग के लाई थी उसकी, जिसके घर में मैं रहती हूँ जी, उनकी मिक्सी लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास मिक्सी है नहीं। तो जी बस अपना काम तो ऐसे ही चल जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें मांगनी पड़ जाती हैं और आस पड़ोस में तो चल जाता है थोड़ा मांगना मूंगना
सब्जी वाले से धनिया, और आस पड़ोस में जब तक थोड़ी बहुत चीज़ न मांगो तो महसूस ही नहीं होता कि हमारे आस पड़ोस में कोई रहता है। ठीक कह रही हूँ ना? कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन मेरी तरह मांग के काम चलाता है। तो जी ये देखिए यहाँ पर बस सारा मसाला भून के हो गया तैयार। अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, क्योंकि बच्चों के जो टिफ़िन वगैरह ये और चाय के बर्तन हैं, टिफ़िन वगैरह हैं, थोड़े बहुत बर्तन और हो जाते हैं, तो मैंने कहा लगे हाथ उनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ठंड में सबसे बड़ा काम मुझे बर्तनों का ही लगता है। और मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, हाथ पैरों से ही मेरे ठंड चढ़ती है। वैसे एक बार को अगर स्वेटर भी ना पहनूँ, कुछ भी ना पहनूँ, लेकिन अब तो मुझे ठंड भी ज़्यादा लगती है। मैं शॉल वगैरह हमेशा ओढ़ के ही रखती हूँ। ऊपर यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है। हम पहले उस वाले घर में हम लोग पूरा बंद में रहते थे, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती थी। अब लेकिन यहाँ पर आए हैं तो पूरा खुला खुला लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं शॉल वगैरह पूरा लपाट के रखती हूँ अपने ऊपर। तो जी बस। और वैसे भी जब हवा चले तो सभी को अपने शॉल वगैरह ले लेनी चाहिए। आजकल होती है ना बहुत सी लेडीज़ है कि वो कंधे से शॉल ओढ़ती हैं, कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो सिर से ओढ़े। लेकिन सर्दी में मेरा मानना तो यही है कि शॉल वगैरह जो भी है, कानों से और सिर से ज़्यादा ठंड लगती है, तो उनको ढक के रखना चाहिए हम लोगों को। और पैरों में सॉक्स वगैरह मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं पहनने से ना मुझे खुजली होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम पहनने की। लेकिन अब ज़्यादा ठंड होगी तो पहननी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन जब तक कहते ना सट रही है तब तक नहीं पहनूंगी, क्योंकि मेरे उंगलियों में खुजली होना शुरू हो जाती है। तो जी यही है अपना तो, कि न ठंड बर्दाश्त न गर्मी बर्दाश्त। तो जी बस इतना काम होने के बाद बच्चे भी ट्यूशन से आने के बाद वो भी कह रहे थे, सब ने ही चाय पी थी अभी शाम के टाइम भी, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम था, तो बच्चों ने भी साथ में चाय पी थी। और जी और बताइए आप सब, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है? मेरी वीडियो कैसी है? और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जी एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जी जो भी गलती हो जाती है मुझसे, उसके लिए मुझे बता दिया करो कि आप ये गलती करते हो, तो मैं भी आप लोगों से कुछ सीख जाऊंगी। और सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। सीखने में मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी, कैसी भी। मैं चाहती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ। लेकिन वही है, मेरी वीडियो लगातार नहीं जा पाती, क्योंकि सिवाय है ना जो कैमरा वगैरह अगर मैं कुछ लगाती हूँ तो ये अब घुटुवन चलता है, तो ये तोड़ देता, मतलब हिला देता है, फेंक देता है कोई भी चीज़। और बस इसी वजह से मैं जो चीज़ मेरे से हो पाती है वो मैं कर देती हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना ऐसे ही, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तब भी मैं कुछ कर सकती हूँ। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे तो मैं सारा काम घर में भी करती हूँ, तो मुझे कोई अगर सपोर्ट मिलना होता तो मुझे यहीं मिल जाता। लेकिन जो आप लोग हैं वो मुझे पता है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ कर सकती हूँ, 100% कर सकती हूँ। तो बस आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद फिर मैंने आलू भी उबलने के लिए रखे थे, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के शाम को आलू के पराठे। तो आलू उबाले थे मैंने, जिसमें मैंने हरा धनिया और नमक मिर्च पीस के डाली थी, और धनिया काटा और हरी मिर्च 2-3 काट के डाली थी, और उसमें थोड़ा सा हींग मिला के आलू का मैंने फिर अच्छे से मैंने उसका मतलब मिक्सर तैयार करा। और उसके बाद फिर कहते हैं ना पराठे बनाने के लिए उसका पूरा डो तैयार कर लिया था। और उसके बाद फिर बनाते हैं आलू के पराठे, क्योंकि सब ने बोला था गरम गरम आलू के पराठे खाने। सुबह तो मैं तो भूल भी गई सुबह मैंने क्या बनाया था। पता है ऐसे इतना दिमाग मेरा बिजी हो जाता है कि मैं यही भूल जाती हूँ कि मैंने सुबह क्या, कभी कभी तो मैं खा के ही भूल जाती हूँ कि मैंने खाया ही क्या था। मेरी तरह शायद ही कोई होगा कि खा के भूल जाता हो। अच्छा कौन कौन ऐसा है बताना मुझे, कि सुबह खा के शाम को सोचता है कि हमने क्या बनाया था आज, क्या खाया था। मेरे साथ तो बहुत बार होता है।
और आजकल तो मैं चीज़ें इतनी भूल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे याद ही नहीं रहता। कभी कभी तो पैसे रख के भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पैसे रखे हैं, फिर 2-3 दिन बाद जाके मुझे मिलते हैं कि मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे, या फिर कोई और चीज़ एकदम बिल्कुल ध्यान से उतर जाती है। पता नहीं कैसे उतर जाती है, समझ में नहीं आता। एक तो क्या है ना कि सारे बच्चे छोटे छोटे ना ये बुलवाते रहते हैं मुझे 24 घंटे, तो मैं बोलने बोलने के चक्कर में कभी भी कोई भी सामान कहीं पर रख देती हूँ और मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे क्या करना है। और जी देखिए, यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। और पीसने के बाद फिर जो मैं मिर्च का मैंने जो मसाला बनाया है उसमें मैं आधा चम्मच करीबन हल्दी डालूँगी और 1 चम्मच नमक डालूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद उसको मिर्ची में मिला दूँगी और मिर्ची को उनको मिलाने के बाद एक डब्बे में डाल दूँगी उनको, और ऊपर से डालूँगी 1 नींबू जिसका मैंने रस निकाला हुआ है, और रस को डाल दूँगी उसमें। और फिर मैं 2 दिन बाद उसमें दोबारा तेल डालूँगी। अभी मैंने उसमें पूरा तेल नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। देखूँगी करीबन, अगर थोड़ा बहुत सुबह की धूप मिल जाएगी तो ठीक है। थोड़ा सा आती है, करीबन आधे पौन घंटे के लिए आती है ग्रिल के पास में, जहाँ ग्रिल लगा हुआ है, तो फिर वहीं पे मैं उस डब्बे को रख के और वहीं पे फिर दो दिन बाद उसमें तेल और डालूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा मिर्ची का अचार तैयार, जो कि कभी चावल वगैरह है या कोई पराठा या कुछ भी, मतलब मिर्ची का अचार मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ। तो ये हो गया जी मेरा अचार तैयार। आप लोग भी बना लेना सिंपल तरीके से। ज़्यादा अच्छी तरह तो नहीं आता, लेकिन जैसा भी आता है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे जो भी आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसा भी आता है। क्योंकि मुझे जो काम मुझे आता है उसको करने में मुझे कोई ये नहीं कि मेरे को अच्छी तरह से नहीं आता या कुछ भी है। जैसा भी आता है मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मान के और आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। क्योंकि अगर कुछ गलती होगी तो भी बताओगे, और कुछ अच्छा लगेगा तब भी शायद मुझे आप लोग बताओगे। तो बस यही है अपनी ज़िंदगी, कि आप लोगों को माँ बाप भाई बहन मान के शुरू किया, अपना नया परिवार से जुड़ने की कोशिश की है मैंने। तो जी देखिए, अभी है रात को मिल रही हूँ मैं आपको, करीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है ये। तो बस सब कुछ तैयार है और मैं यहाँ पे पराठे सेकने के लिए बैठ गई हूँ। और देखिए ये बैठी है मेरी मंडली यहाँ पर नव्या बैठ गई है, उसके पापा हैं, शिवाय है, अभी राशि और आराध्या भी आई जाएंगे। तो राशि बैठी है इधर खाट पर। तो बस पराठे बनाना शुरू करते हैं। और देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ गर्मियों में इस आग के पास कोई नहीं आता, लेकिन सर्दियों में ये सबको एक साथ जोड़ के बिठा देती है। जो नहीं भी बैठने वाला होता है वो भी बेचारा आके बैठ जाता है पास में। कभी दरवाजे पे आग जला के देखना, जो नहीं भी बोलता होगा ना, उसे ठंड लग रही होगी तो वो भी आके बैठ जाएगा आ ही करते हुए। तो ये आग है जो सर्दियों में अच्छे अच्छों को अपने पास बुलाती है और बिठा लेती है कि आ जाओ भाई हमसे जुड़ो। तो ये मेरा परिवार भी शाम के टाइम, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं अपने हाथों से गरम गरम खाना बनाती हूँ। मेरा पूरी फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है मेरे आसपास और खाना खाएगी पेट भर के। कोई बताएगा कि इसमें नमक कम है, कोई बोलेगा इसमें मिर्ची तेज़ है, कोई बोलेगा कि पराठे बहुत अच्छे बने हैं, तो कोई बोलेगा अरे ये थोड़े नरम है, इनको कुरकुरे करो। सबके अलग अलग सवाल और सबकी फरमाइशें पूरे करने की मेरी पूरी कोशिश जारी रहती है। लेकिन यह है, शिकायतें कोई कैसी भी करे, सब अच्छी तरह से खाना पीना खा लेते हैं तो मन को बड़ी शांति होती है कि चलो परिवार का पेट एक यही समय होता है जो सब लोग मिल के साथ में खाना पीना हो जाता है। पर वही है, हम तो सबसे लास्ट में खाएंगे सबको खिलाने के बाद। और एक औरत का ये होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले खा के बैठ गई जी और किसी का इंतज़ार ना किया और किसी को खिलाया नहीं। औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा तो यही है, मैं सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती हूँ, वो भी सबसे लास्ट में। लेकिन हाँ, ये एक पराठा रह जाएगा जो मैं कि तवे पे छोड़ दूँगी, जो मुझे लास्ट का गरम गरम खाने को मिल जाएगा, क्योंकि सर्दी में तो बनता है ना एक गरम पराठा। तो जी देखिए, हमारे घर में ऐसी लड़ाइयाँ चलती है। ये नव्या को खींच के इधर बिठाया राशि ने, लेकिन नव्या फिर बोलेगी मुझे वहीं जाना है। और बच्चों ने रखो है, मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई है और आलू मटर की सब्जी भी है। तो जी बस बच्चे शुरू हो गए। बच्चों के पापा को मैंने बोला तो वो कह रहे हैं पहले इनको खाने दो, फिर ये शिवाय को पकड़ेगी, फिर मैं खाऊंगा।
क्योंकि एक बंदा तो उसकी बुकिंग पे चलता है हमारे घर में, वरना वो इतनी देर में तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। कभी किचन में कुछ बिगाड़ने पहुँच जाएगा, नहीं तो ग्रिल पे जाके खड़ा हो जाएगा। उसे भागने का रहता है 24 घंटे। तो बस यही है, छोट अपनी फैमिली में खुश रहो। अगर रूखी सूखी है, कभी सब्जी नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहेंगे, खाना पीना उनके साथ बातचीत करेंगे, खाना पीना खाएंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी बहुत छोटी लगने लग जाती है। और मेरा तो ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा भी टाइम देती हूँ, या वैसे मेरा स्वभाव इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊँ। मैं अपने बच्चों पे चिल्लाती ज़्यादा हूँ, प्यार कम करती हूँ उनको दिखाने के लिए। अंदर से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं उनको नहीं दिखाती कि मैं उनको प्यार करती हूँ। मेरी ज़्यादातर आदत है, शायद मेरी आदत ये गंदी है कि मैं उनको हमेशा डांटती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमने कोई गलती करेंगे तो हमारी मम्मी शायद हमको डांटेगी, या फिर उस डर से वो खुद भी सुधरने की कोशिश जारी रखते हैं। तो जी, आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। तो अपनी बहन को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी। और आ जाओ सब लोग, पराठे खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं। हरे धनिया की चटनी के साथ खाने हैं तो उसके साथ खाना, आलू की सब्ज़ी के साथ खाने हैं तो उसके साथ खा लेना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जी बस, खुश रहिए सब लोग, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत हो, भगवान उसको अच्छी तरह से बेड़ा पार लगा दे सबका, बस यही आशा करते हैं हम। तो जी बस यहीं करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। नमस्ते।